नंबर 61 कहता है पोजोलोना सीमेंट इज यूज विद द कॉन्फिडेंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ। जो पोजोलोना सीमेंट है इसे भी हम कभी कभी लो हीट सीमेंट की तरह रिजेंबल करते हैं। क्यों? ये भी बहुत लो हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज करता है जो पोजोलोना सीमेंट होता है। इसी को कभी कभी लो हीट सीमेंट भी बोलते हैं। तो ये कहाँ यूज़ होगा? डैम्स में होगा, मैसिव फाउंडेशंस में, एबटमेंट्स में। जहाँ जहाँ ज़्यादा कंक्रीट यूज़ हो रहा है, जहाँ ज़्यादा सीमेंट का कंटेंट यूज़ होगा, वहाँ हीट ज़्यादा रिलीज होगी। तो हीट को कम करने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम? लो हीट सीमेंट, या जनरली हम कह देते हैं पोजोलोना सीमेंट। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। याद रखेंगे पोजोलोना सीमेंट कहाँ यूज़ होता है? डैम्स में, मैसिव फाउंडेशंस में, एबटमेंट्स में। तीन ऑप्शंस करेक्ट हो गए। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है? क्विक सेटिंग सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग। अब क्विक सेटिंग सीमेंट हमारा कैसे प्रोड्यूस बाय एडिंग होता है? ऑप्शन ए क्या कहता है? लेस अमाउंट ऑफ जिप्सम इन वेरी फाइन पाउडर्ड फॉर्म। फिर आता है मोर अमाउंट ऑफ जिप्सम इन वेरी फाइन पाउडर्ड फॉर्म, देन एल्यूमिनियम सल्फेट इन वेरी फाइन पाउडर्ड फॉर्म, एंड पोजोलोना इन वेरी फाइन पाउडर्ड फॉर्म। अब याद रखना क्विक सेटिंग किसकी होती थी? जिसमें एल्यूमिना ज़्यादा होता था। कमीना बच्चा होगा तो सेटिंग जल्दी करेगा, एल्यूमिना कमीना। तो एल्यूमिना जिसमें ज़्यादा होगा या वेरी फाइन पाउडर्ड फॉर्म में होगा तो वो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। एल्यूमिना ज़्यादा होता है तभी तो क्विक सेटिंग होगी। बट यहाँ पे जिप्सम की बात कर रहा है। जिप्सम जहाँ भी होता है, जिप्सम जहाँ भी होता है वो सेटिंग टाइम को इंक्रीज करता है, यानी कि लॉन्ग सेटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट है जिप्सम। किसी भी सीमेंट को स्लोली सेट करना हो तो उसमें जिप्सम की कंटेंट हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कर रहा है? लेस अमाउंट ऑफ जिप्सम इन वेरी फाइन पाउडर्ड फॉर्म। तो जिप्सम का कंटेंट हम बहुत कम कर रहे हैं, मतलब उसे क्विक सेटिंग होने का रीज़न हम दे रहे हैं। तो ऑप्शन ए और सी दोनों ही करेक्ट हो गए हैं। ऑप्शन ए और सी दोनों करेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन ए भी और सी भी। तो यहाँ पे वही बात होगी, दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो दोनों में से आपने कोई भी मार्क किया होगा तो आपको मार्क्स मिले होंगे। बोर्ड ने तो कैंसिल नहीं किया इस क्वेश्चन को शायद मेरे हिसाब से, बट अगर आपने दोनों में से कुछ भी मार्क किया होगा तो सही होगा। बट आपका मेन मोटिव है यहाँ पे कंसेप्ट बिल्ड करना है इन क्वेश्चंस के थ्रू। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ आंसर ऐसा है तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर लगाइए कि जो सही हो सकता है। जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है वो ऑप्शन सी रहता है। अगर दोनों लगाना चाहें तो आप देख सकते हैं, आप कंसेप्ट बिल्ड कीजिए अपना कि दोनों को आंसर ही सही है। बट वैसे अगर एग्जाम में लगाएंगे तो नियरेस्ट आंसर ही लगाना। आई होप आप सब लोगों को कंटेंट समझ में आ रहा होगा। आपको भी क्वेश्चन देखो आपको कितने इजी लग रहे होंगे, आपने कंटेंट अच्छे से पढ़ लिया है। प्लीज़ स्पीड के बारे में अगर कुछ इशू आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को स्लो करके देख लीजिएगा। पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको स्लोली पढ़ाऊँ। बट जो आपका कंसेप्ट है वो प्रॉपर हर तरह से आपको मिलना चाहिए, आपकी नॉलेज बढ़नी चाहिए। और मेन मोटिव हमारा एग्ज़ाम क्रैक करना, जो हम बिल्कुल करेंगे और साथ साथ पढ़ते रहेंगे और एग्ज़ाम को क्रैक 100% करने वाले हैं हम इस साल। ठीक है, हर तरह का एग्ज़ाम आप क्रैक कर पाएंगे इन वीडियोस को देखने के बाद। हर सब्जेक्ट की वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ। फ्लूइड मैकेनिक्स हो, सर्वेइंग हो, आरसीसी हो, स्टील हो, सॉयल हो, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो, आपको हर तरह के सब्जेक्ट को मैं कवर करने वाला हूँ। वो भी ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ के थ्रू आपके सारे कंसेप्ट को बिल्ड कर दूंगा। मात्र कुछ घंटे लगा के ही आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं अगर आप इफेक्टिवली और स्मार्टली स्टडी कर सकें। क्वेश्चन नंबर 63, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट। Adding 5 to 6% moisture by weight increases the volume of sand by 18 to 38%। याद रखना जो मैक्सिमम बल्किंग ऑफ सैंड होती है वो 5% पे ही होती है। मैक्सिमम बल्किंग होती है वो 5% पे होती है। और वॉल्यूम कितना इंक्रीज कर देती है? देखो अराउंड 18 to 38%। यानी कि अगर 100 kg सैंड है तो 20% वो इंक्रीज हो जाएगी सिर्फ 5% वाटर डालने पे, वो 120 kg की तरह दिखेगी। तो अमाउंट बढ़ गया ना, तो कितना फ़ायदा होता है मॉइस्चर कंटेंट से। इसीलिए लोग जनरली सैंड के ऊपर वाटर को स्प्रे करवाते हैं ताकि वो ज़्यादा लगे, बट होती नहीं है वो सरफेस मॉइस्चर की वजह से दिखती है। तो ये आंसर भी करेक्ट है। और याद रखना बल्किंग ऑफ फाइन सैंड इज मोर देन दैट ऑफ कोर्स सैंड। तो यहाँ भी देखो सेम इशू आ रहा है कि दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हमें मिल रहे हैं। क्या कि 5 to 6% मॉइस्चर होता है तो 18 to 38% बल्किंग हो जाती है, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। और फाइन सैंड में बल्किंग ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कोर्स सैंड। ये हम सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, बहुत इलेबोरेट वे में पढ़ेंगे, इन डेप्थ पढ़ेंगे, विद ग्राफ्स, विद हेल्प ऑफ ग्राफ्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। ऑप्शन ए भी करेक्ट है और बी भी। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, क्या रीज़न है, कितना परसेंटेज की बात कर रहा हूँ कि 5% पे मैक्सिमम बल्किंग होती है और मैक्सिमम बल्किंग फाइन सैंड में होती है एज़ कम्पेयर टू कोर्स सैंड। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है पिक अप द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट।
हमें पता है लाइम कितना है, 63% होता है, सिलिका 22% होता है, एल्यूमिना 6% होता है और आयरन ऑक्साइड 3% होता है। वेरी इजी क्वेश्चन। बट देख रहे हैं आप यहाँ पे क्या, कंफ्यूज मत होना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में चेंज किया हुआ है, बट ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सिलिका लाइम, लाइम सिलिका, एल्यूमिना सिलिका, आयरन ऑक्साइड एल्यूमिना, तो कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। बस लाइम 63% होता है। लाइम याद रखना हमेशा कि लाइम 63% होता है। लाइमलाइट में आना तो क्रिकेटर को 6 मारना ही पड़ेगा, और आपको भी एग्जाम में 6 मारना ही पड़ेगा अगर एग्जाम को क्रैक करना है। क्वेश्चन 66 क्या कहता है, फॉर एन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ऑप्शन गिवन है 4, इसमें हमें सही बताना है। रेजिडुअल डज नॉट एक्सीड 10% व्हेन सीव्ड थ्रू IS नंबर 9, साउंडनेस वेरीज फ्रॉम 5 to 10 mm, इनिशियल सेटिंग टाइम इज नॉट लेस देन 30 मिनट। तो एग्जैक्ट आंसर जो आपको बहुत नियर अबाउट लगता है तो वो आंसर मार्क करना है। कौन सा है कि इनिशियल सेटिंग टाइम हमारा कभी 30 मिनट से कम नहीं हो सकता, नॉट लेस देन 30 मिनट्स। याद रखेंगे, ऑप्शन सी इज द